आते एक प्रॉब्लम डिस्कशन करने जा रहे हैं। एडवांस लेवल का प्रॉब्लम है, तो एक बार हम स्किल बताते हैं क्वेश्चन का क्या है। तो क्वेश्चन का एक बार बैकग्राउंड समझाते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन तो नहीं रहते हैं एडवांस में, तो बहुत सारे एनालिसिस उसके साथ आपको लेके चलना होता है, तो वही काम हम आज करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन आप एक बार स्क्रीन पे पढ़ लीजिए, दैट्स की आपको हेल्प होगा। ठीक है, अब चलते हैं, हम क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं। तो अपने पास क्या है कि एक बिल्डिंग है। जैसे मानिए कि ये अपने पास एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है। बिल्डिंग की जो लंबाई है वो 4.8 मीटर है, 4.8 मीटर गिवन है। ठीक है, और बिल्डिंग की जो चौड़ाई है वो 2b है, और ये आपका ग्राउंड है। ठीक है, ठीक है। ग्राउंड जो है, बिल्डिंग यहाँ से मतलब ग्राउंड के इस पॉइंट से बिल्डिंग के इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो 14.4 मीटर गिवन है। ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक है जी, क्या हुआ है कि यहाँ से हम मुझे एक स्टोन को फेंकना है। ये जो स्टोन है वो ऐसे जा करके गया और ये ऐसे जाके गिर गया। ठीक है, तो स्टोन कहाँ पे गिरा है? इस बिल्डिंग के मिड पॉइंट पे गिरा है। तो यदि ये मिड पॉइंट है तो इसका मतलब कि ये डिस्टेंस कितना है? बी है। तो ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अब जब हम इस पत्थर को फेंके हैं तो हम इसको स्पीड दिए हैं कितना? 16 मीटर पर सेकेंड दिए हैं। ठीक है, ये स्पीड दिए हैं, और ये एंगल कितना बनाया है? तो ये 45 डिग्री का एंगल बनाया है। ठीक है, तो इस स्पीड का दो कंपोनेंट होगा जो हम लोग काम करेंगे। तो 16 साइन 45 डिग्री हो जाएगा एक, और एक हो जाएगा 16 कॉस 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इस बिल्डिंग का विड्थ कैलकुलेट करना है पहले वाले पार्ट में। तो ठीक है, चलो विड्थ कैलकुलेट करना है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, एक जनरल इक्वेशन ले सकते हैं। वो क्या हो सकता है मेरा? तो y इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, इस क्वेश्चन में यहाँ तक पहुँचने का टाइम हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो y कितना है? तो ये y वाला कंपोनेंट है, तो इसको यदि हम ब्रेक करें तो ये 16 और साइन 45 डिग्री का मतलब √2। ठीक है, तो अभी हम क्या कर सकते हैं, इसको y कंपोनेंट जो y एक्सेस है, y वाला पार्ट है, वो कितना दिया हुआ है? 4.8। यू वाई कितना दिया हुआ है? 16/√2 इंटू टी माइनस हाफ tan इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, इतना तो दिया हुआ है चीजें। ठीक है, तो अपन क्या कर रहे हैं, अभी बात करते हैं। तो 4.8 है ना, तो इसको हम 4.8 ही लिखते हैं, और इसको हम लिखते हैं 8√2 इंटू टी माइनस 5 टी स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा जी। ठीक है, इतना तो क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशंस को एक जगह लिख के लाते हैं। तो 5 टी स्क्वायर माइनस 8√2, इसको इधर लेके आ रहे हैं। ठीक है, प्लस 4.8 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाएंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या हो सकता है? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा। तो b के जगह कितना लिखेंगे? 8√2 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 8√2 का होल स्क्वायर माइनस 4a का वैल्यू 5, और c कितना है? 4.8 है, डिवाइड बाई क्या हो जाता है? 2a। ठीक है, तो 2 इंटू ए का मतलब 5। ठीक है, कर लिए ना? अभी हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 8√2 प्लस माइनस, ये कितना हो जाएगा? 64 इंटू 2 मतलब 128। 128 माइनस, इसको उड़ा दो जी, ये हो जाएगा 10। तो 5 दूना 10 काट लेंगे, और 2 दूना 4, तो कितना हो जाएगा? 96। ठीक है ना जी, डिवाइड बाई 10 कर लेते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये कैलकुलेट करेंगे तो ये 8√2 हो जाएगा, प्लस माइनस, और 96 में से इसको घटाएंगे तो 32 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 32 आ गया आपका, डिवाइड बाई 10। तो 8
√2, इसको यदि हम लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं, 16 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 4√2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 4√2/10 हो जाएगा, प्लस माइनस यूज करते हैं। तो टाइम का एक वैल्यू आएगा कितना, 12√2/10, और एक वैल्यू और टी का आएगा, वो आ जाएगा 4√2/10। ठीक है ना, दो वैल्यू आ रहा है। ठीक है, बट आपको टाइम क्या लेना है वो आप देखिएगा, यहाँ पे समझिएगा। यदि इस दोनों में से टाइम, इसको यहाँ से यहाँ तक पाथ में बहुत कम टाइम की बात होगी कि ज़्यादा टाइम, थोड़ा टाइम तो लगेगा यार, ये आएगा टाइम लगेगा। तो इसको जो टाइम यूज़ करने का है वो ये यूज़ करने का है अपना। ठीक है ना, यदि आपको इस स्टाइल में नहीं बनाने का था तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, y = x tan θ, सेम डाटा आपको निकल जाएगा, -g × x² /2u² cos² थीटा। तो इसमें टाइम नहीं निकालना पड़ेगा, आपको वाई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इसमें डेबिट कर देते और थीटा एंगल भी दिया हुआ है, तो सब काम बन जाता। क्योंकि मेरे लिए थोड़ा कैलकुलेशन वाइज ये सही लगता है, तो मैं ये अप्रोच यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप इस अप्रोच को लेकर के चलते हैं। ठीक है, अगर बस उतना टाइम नहीं रहेगा कि आप दोनों टाइम को कैलकुलेट करिए, तो आप इस टाइम को ले लीजिएगा। ठीक है ना, जिसमें टाइम का वैल्यू ज़्यादा रहेगा उसी चीज़ को लेना। ठीक है, वो थोड़ा हैंडल आउट करना। ठीक है, अब चलते हैं कि मेरे पास जो कंडीशंस था उसमें क्या था कि हम लोगों ने जो स्टडी किया अभी, वर्टिकल स्टडी किया, वर्टिकल स्टडी से टाइम निकाले, टाइम कितना आ गया। तो टाइम जो मेरे लिए यूजफुल है वो t = 12√2/10 आ रहा है। ठीक है जी, ठीक है। अब हॉरिजेंटल की बात करते हैं। तो हॉरिजेंटल में मान लो कि वो डिस्टेंस x है, x बराबर क्या हो सकता है, u cos थीटा इंटू टाइम t। ठीक है, अब x तो कितना दिया हुआ है तुम्हारे पास, 14.4 प्लस तुम्हारा विड्थ b। क्लियर है ना भाई, यहाँ पे यदि हम कोऑर्डिनेट लिखने जाएं तो क्या लिखेंगे, 14.4 प्लस b, और ये 4.8। तो x तो ये हो गया ना मेरा, यही ना x हुआ। ठीक है, तो x तो भाई अपन समझ गए यहाँ से, तो अभी यहाँ कर लेते हैं। u कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 16 दिया है। cos 45 डिग्री को 1/√2। ठीक है, इंटू टाइम, टाइम कितना दिया है, 12√2 और 10 दिया है जी। ठीक है ना, यहाँ से आप क्या करोगे, √2 को मार दोगे, तो 14.4 प्लस p = 16 इंटू 12/10 आएगा। ठीक है ना, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो ये करीब b का जो वैल्यू आएगा ये आएगा 4.8 आ जाएगा। तो 2b है तो कितना हो जाएगा, 9.6 मीटर आ जाएगा। ठीक है, इतना कर लोगे आप कैलकुलेट। ठीक है ना, हम कैलकुलेट किए नहीं है, आप कर लेना। ठीक है ना, आपके लिए हेल्प हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये 2b का वैल्यू 9.6 मीटर आ जाएगा, कर लेना। ठीक है ना, ठीक है, चलो ये तो आप काम कर लिए सर जी। अब आप आइए किस पे, कि 2b निकालना था। 2b ही पहला पार्ट में क्वेश्चन है, यदि आप पढ़िएगा क्वेश्चन को तो आपको लिखा दिखेगा कि यहाँ पे 2b जो होगा ना, फाइंड फाइंड यहाँ पे देखिए जरा, फाइंड द विड्थ ऑफ 2b। 2b निकल गया। अब कहता है ऑल्सो फाइंड द एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन दैट बॉल जस्ट क्रॉस द रूफ, रूफ को क्रॉस कर जा रहा है, तो आप एंगल बता दीजिए मुझे। और हाँ, एक और क्राइटेरिया क्या दिया है इसमें, कि अब हमारी वेलोसिटी बदल गई है। अब हम जो 16 के स्पीड से फेंक रहे थे वो नहीं फेंक रहे हैं, अब आप स्पीड क्या कर रहे हो, tan√3 कर रहे हो। और इस स्पीड पे मुझे एंगल बताओ कि किस एंगल पे हम फेंके कि वो बॉल जो है इस बिल्डिंग को क्रॉस कर जाए। तो अब ये कह रहा है कि अब यदि हम इसको फेंक रहे हैं तो ये अब ये ऐसे जाए और यहाँ से क्रॉस कर जाए, क्रॉस करके जाए, तो वो मुझे बता दीजिए। ठीक है, तो ठीक है, चलो उस पे भी काम कर लेते हैं हम लोग थोड़ा। तो अभी हम जनरल इक्वेशंस यूज करते हैं सबसे पहले, कि हमारे पास 2b पता है। ठीक है, और अभी जो बिल्डिंग की जो चौड़ाई थी, ध्यान देखना है यार बिल्डिंग में, ये बिल्डिंग की चौड़ाई थी भाई। ठीक है, और अब जो पत्थर फेंकना है वो पत्थर को इस बिल्डिंग को क्रॉस कर जाना है, ऐसे करके क्रॉस कर जाना है। ठीक है,
तो ये जो क्रॉस कर जाएगा, टच नहीं दिख रहा है बट वो एकदम एग्जैक्टली वहां से क्रॉस कर जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो मुझे 2b दिया हुआ है, ठीक है जी। और इस बिल्डिंग का हाइट जो है वो कितना दिया हुआ है, 4.8 दिया हुआ है, ठीक है। और ये अभी भी मेरे पास क्या दिया हुआ है, 14.4 ही दिया हुआ है, ये सब सारा चीज़ है। तो अभी तुम क्या करो, 14.4 प्लस 2b कर लो, ठीक है। तो 14.4 प्लस 2b कितना हो जाएगा जी, 9.6। तो जो अब जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस आ जाएगा, मतलब कि अब हॉरिजेंटल डिस्टेंस को यदि हम x मान ले तो ये कितना आ जाएगा, 24 मीटर। और y कितना आ जाएगा, 4.8 मीटर, ठीक है। ये गिवन है अपने पास, क्लियर है ना। ये तो क्लियरिटी मिल गई होगी। चलो अपने अपन तो ये काम कर लिए, अब अपने को पता है कि इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरीज क्या होता है, वो ही लगाना आना चाहिए। तो यदि हम बात करें, एक आइट सेलेक्ट करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि y इक्वल टू, हम क्या जानते हैं, x tan थीटा माइनस जी इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2u² कॉस स्क्वायर थीटा। मुझे क्या चाहिए था यार, एंगल चाहिए। तो दो अलग हो नहीं सकता है, तो हम इसको सेक वेक में चेंज कर लेते हैं। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x tan थीटा माइनस जी इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2u², और इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। अब मेरे को पता है सेक स्क्वायर थीटा को tan में लिखना है, तो हम क्या कर सकते हैं, x tan थीटा माइनस जी इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2u², और इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यार हम अभी तक फार्मूला ही लिख रहे हैं। y का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4.8 दिया हुआ है। x कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 24 दिया हुआ है। tan थीटा माइनस जी 10, एक्स स्क्वायर का मतलब 24 का स्क्वायर इंटू 2u², tan √3 और इसका होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। चलेगा, क्लियर है ना जी। ठीक है जी। अब कैंसल आउट करने का कहानी शुरू करते हैं। तो चलो हम कैंसिल ही करते हैं। तो थोड़ा सोचते हैं यार कैंसिल में कैसे हेल्प लिया जाए। इसको काटेंगे तो ये 0.2 हो जाएगा, ये कटेगा, और इसमें से ये कटेगा, कटेगा ना जी, ठीक है कटेगा। अभी ध्यान रखिएगा, तो हम लिख रहे हैं 0.2 इक्वल टू tan थीटा, क्लियर है, माइनस tan इंटू 24, इधर क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है रे बाबा, ठीक है, 2 इंटू 100 इंटू 3। यार यहाँ से एक जीरो को ले लो, यहाँ से एक कैंसिल करो, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, वो सोचते हैं, ठीक है। तो ये 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, क्लियर है, पक्का क्लियर है। चलो, कभी कभी कैंसुलेशन भी, कैलकुलेशन भी मुद्दे का सवाल होता है। tan थीटा होता है, कभी कभी कैलकुलेशन बहुत लेंदी होने में बच्चा वैसे ही छोड़ देता है, लगता है सवाल ही छोड़ के भाग जाए जाए। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कितना है भाई, यहाँ पे tan बच गया, ठीक है। तो यहाँ पे 0.2, यहाँ पे tan थीटा, ठीक है, और यहाँ पे tan लिख लेते हैं यार, क्या tan लिख लीजिए, -4, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई tan, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो ये तो 2 हो जाएगा, ये tan थीटा हो जाएगा जी, -4 -4 tan स्क्वायर थीटा। फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक के पीछे तो पूरा दीवाना हो गया है कुछ। अब क्या हो जाएगा, 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 प्लस 2 माइनस tan थीटा, क्लियर है। अभी ये कितना हो जाएगा यार, 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस, प्लस नहीं लिखो रे, यहाँ से इसको इरेज करो, माइनस tan थीटा प्लस 6 इक्वल टू 0। तेरे को tan का वैल्यू चाहिए ना, ठीक है, इतना तो हो गया ना। अभी क्या करते हैं हम लोग, तो क्या लिखा हम लोगों ने, 4 tan स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा प्लस 6 इक्वल टू 0, क्लियर है। तो अभी लिखेंगे 4
tan स्क्वायर थीटा माइनस 4 tan थीटा माइनस 6 tan थीटा प्लस 6 इक्वल टू 0। तो अभी हम एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम कहते हैं कॉमन ले लेते हैं। 4 tan थीटा, तो यहाँ पे बचेगा tan थीटा माइनस 1, ठीक है, माइनस 6, तो यहाँ पे बचेगा tan थीटा माइनस 1। चेक कर लेना हो तो कर लेना यार, -6, ठीक है, चलेगा। अब क्या कर सकते हैं हम यार, 4 tan थीटा -6 एक हो जाएगा और इधर हो जाएगा tan थीटा -1, ठीक है। तो अभी लिखेंगे 4 tan थीटा का वैल्यू से ये 6 है, तो tan थीटा इक्वल टू 6/4 मतलब 3/2। एक वैल्यू 3/2 आ रहा है और tan थीटा का एक वैल्यू 1 आ रहा है। जब 1 आ जाता है तो थीटा कितना हो जाता है, 45 डिग्री हो जाता है। तो दो वैल्यू आएगा थीटा का, एक 3/2 पे भी क्रॉस करेगा और 1 पे भी क्रॉस करेगा, तो दो वैल्यूज आ रहा है। तो आप देख लेना कि आपके लिए कौन सा सूटेबल ऑप्शंस में है, वो चूज कर लेना। ऐसे ही ऐसा क्वेश्चन हमें लग रहा है कि उस लेवल का है जो आपको एडवांस में मिलेगा मौका। तो ठीक है, अभी हम एक बार फिर से देख लीजिए। इन चीज़ों में कहीं भी आपको दिक्कत है तो बताइए ज़रा सा मुझे, क्या क्या किया मैंने, स्टोरी कहाँ से स्टार्ट किया फिल्म का। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया कि कंपोनेंट्स ब्रेक करने पे ध्यान दिए। हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए टाइम कैलकुलेट किए। टाइम का हमारा दो वैल्यू आता है, एक वैल्यू ये आता है और एक वैल्यू ये आता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, दो वैल्यूज आता है हमारे पास टाइम का। तो हम लोगों ने जो मेरे को यहाँ से यहाँ तक रीच करने में ज़्यादा टाइम जो लगेगा उसको हम लोगों ने चूज़ किया, ठीक है, वो ध्यान रखने का बात होता है, ठीक है। अब दूसरी बात हो गई कि ये टाइम जब आप निकाल लेते हैं तो आप एक जनरल इक्वेशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं भाई, इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी लिख लेते हैं, ठीक है जी। इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी आपने लिख लिया। अब ट्राइजेक्टरीज इक्वेशंस में बैठा करके आप क्या पता करना चाहते हैं, कितने एंगल से फेंका गया है उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो जनरल क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए आपका वे सही होना चाहिए। जब आपका वे सही होगा तो आप सही सही कैलकुलेशन कर लीजिएगा। आपको बोर्ड एक बार हम थोड़ा क्लियरिटी में दिखा देते हैं क्योंकि ज़्यादा लंबा कैलकुलेशन हमने किया है, तो आप देख लीजिए एक बार कैलकुलेशन, ठीक है। आज के लिए थैंक यू। मैंने हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके पास कोई अच्छा क्वेश्चन हो तो यदि मुझे उससे भी कुछ सीखने का मौका मिल जाए तो डेफिनेटली मेरे व्हाट्सएप पे भेजिए। आज भी मैं एक अपना नंबर देता हूँ आपको, 9631976880, ठीक है। तो आप नंबर भेजिए और क्वेश्चन भेजिए, नंबर मत भेजिए, ठीक है, क्वेश्चन भेजिएगा, ठीक है। तो आपके लिए भी हेल्पफुल होगा कि मैं आपके लिए कुछ हेल्प कर सकता हूँ। आपके जेई लेवल की तैयारी में कुछ मेरे तरह साइड से मदद हो सकता है तो मैं करता हूँ, ट्राई करता हूँ, जितना टाइम होता है उसी में यूटिलाइज करता हूँ टाइम के साथ। चलो आज के लिए थैंक यू।